गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बबीता जी को खुशखबरी दे देता हूँ। ये क्या सेठ जी, आप बापूजी को ना बता के बबीता जी को बताएंगे? नहीं, बबीता जी को भी इतना ही बताऊंगा कि खुशखबरी है। शाम को तैयार रहिएगा, मैं रूबरू आके आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। एक मिनट सेठ जी, मुझे क्या लगता है आपको ये खुशखबरी बबीता जी को ऐसे ही नहीं बता देनी चाहिए। मतलब एक धमाकेदार माहौल बनाकर फिर बबीता जी को ये खुशखबरी सुनानी चाहिए। यस। मतलब कैसे? मतलब आपको गोकुलधाम सोसाइटी के क्लब हाउस में सारे गोकुलधाम वासियों को इनवाइट करना चाहिए, एक छोटा सा गेट टुगेदर करना चाहिए और फिर सबके सामने बबीता जी को ये गिफ्ट देनी चाहिए। नहीं, पर ऐसा करने से सबको ऐसा लगेगा कि तो सबकी वाहवाही पाने के लिए मैंने ये सब तामझाम किया है। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा सेठ जी, मेरी बात मानिए। चांद की जमीन खरीदकर किसी को गिफ्ट देना बहुत बड़ी बात होती है, नहीं नट्टू काका? ऑफ कोर्स, इट्स अ ह्यूज थिंग। और देखिए सेठ जी, आपने गोकुलधाम वासियों के लिए भी जमीन खरीदी है, बराबर? तो आपको आज नहीं तो कल उन सबको भी एक खुशखबरी देनी पड़ेगी। तो इस गेट टुगेदर में आप बबीता जी के साथ साथ गोकुलधाम वासियों को भी एक खुशखबरी दे देना। क्या कहते हैं नट्टू काका? सेठ जी, आई थिंक बागा इज राइट। बागेश्वर जी तो हमेशा ही राइट होते हैं। अरे सेठ जी, ज्यादा सोचिए मत। बबीता जी को और सारे गोकुलधाम वासियों को शाम के फंक्शन का इनविटेशन दे दीजिए। सेठ जी, दे दीजिए। ठीक है। हाय जेठा जी, बोलिए। बबीता जी, एक जबरदस्त खुशखबरी है। अच्छा, क्या? नहीं, अभी फोन पे नहीं बताऊंगा, शाम को रूबरू मिलके बताऊंगा। तो आप और अय्यर भाई क्या करना, शाम को 8:30 बजे हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में आ जाना। हाँ वो ठीक है जेठा जी, पर कुछ तो बताइए कि क्या बात है। बबीता जी, आपके लिए जबरदस्त सरप्राइज है। रियली? हाँ, तो आप और अय्यर भाई 8:30 बजे आ जाना क्लब हाउस में। मैं तो आ जाऊंगी, पर अय्यर का I'm not too sure। मैं उससे अपने फोन करके पूछ लेती कि ऑफिस से कितने बजे आ रहा है। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं अय्यर भाई को फोन कर देता हूँ। ओके, ग्रेट। ओके, थैंक यू। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ अय्यर भाई, आज आप ऑफिस से जल्दी घर चले जाना और शाम को 8:30 बजे अपने सोसाइटी के क्लब हाउस में आप और बबीता जी आ जाना। क्यों? क्लब हाउस में क्या है? आप दोनों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। सरप्राइज? जेठालाल, मैं तो आ जाएगा, लेकिन बबीता का मालूम नहीं है। क्या आज वो शाम को किधर बाहर जा रहा है, ऐसा बात कर रहा था। बबीता जी के साथ अभी मेरी बात हो गई है, वो आ रहे हैं। तो आप दोनों 8:30 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में आ जाना, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे। ओके? सेठ जी, अभी बाकी सबको भी फोन करके बता दीजिए। मैं क्या कहता हूँ, सबको बताने की जगह मैं भिड़े को बोल देता हूँ, वो सबको बता देगा। हाँ वो भी है। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, तू एक काम कर, तू अपने सोसाइटी के सब मेंबर को बता दे कि आज शाम को 8:30 बजे सोसाइटी के क्लब हाउस में आ जाए। क्यों? क्या है आज? मेरी तरफ से एक सरप्राइज पार्टी है। ओहो, क्या बात है, किस खुशी में? अरे भाई बोला ना सरप्राइज है भाई, अभी कैसे बता सकता हूँ? हाँ तो तू सबको जरा बता दे, 8:30 बजे क्लब हाउस में सब आ जाए, ठीक है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? अरे भाई जेठालाल, तुम्हारी सरप्राइज पार्टी है तो तुम्हें सबको इनवाइट करना पड़ेगा ना। अब मैं सबको बोलूंगा तो सब मुझे पूछेंगे ना भाई क्या है क्लब हाउस में। तो मैं बोलूंगा कि जेठालाल की सरप्राइज पार्टी है, तो सब मुझे बोलेंगे ना कि तुम क्यों फोन कर रहे हो, जेठालाल क्यों नहीं फोन कर रहा है। इसमें तुम्हारा खराब दिखेगा ना। ठीक है, चल मैं ही सबको फोन कर देता हूँ। अच्छा सुन, ये माधवी भाभी और सोनू को तो तू बोल देगा ना कि उनको भी मुझे फोन करना पड़ेगा। ए आगाऊ, मैं माधवी और सोनू 8:30 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाएंगे, तुम बाकी सबको बता देना। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं 8:30 बजे। 8:30 बजे? जेठा भाई,
8:30 बजे तो मेरा डिनर टाइम होता है। नहीं, आप घर पे आज मत खाना। क्लब हाउस में मैं पिज्जा और आइसक्रीम और सब नाश्ता वास्ता सब रखूंगा। अरे वाह, फिर तो सरप्राइज के साथ डिनर करेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, तो आप 8:30 बजे पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, 8:30 बजे मिलते हैं। अरे जेठालाल बताओ तो सही, क्या सरप्राइज है? मेरी शादी के लिए कोई कन्या? अरे भाई मैंने कोई कन्या नहीं ढूंढी है, तुम्हारी शादी की कोई बात नहीं है। तो फिर बात क्या है जेठा भरा? कोई पार्टी शादी का प्लान है? अरे छोटी है, पार्टी शार्टी सभी बहुत बड़ी बात है, तू बस खाली पहुंच जाना। ओ जेठा भरा, रोशन सिंह सोटी तो यारों का यार है, वो टाइम से पहले आ जाऊंगा। ओके चलो भाई। जेठालाल भाई बोलने से पहले ये तो बता दो तुमने क्या तीर मारा है? मेहता साहब मैंने बोला ना आपको, 8:30 बजे क्लब हाउस में आइए, आपको सब पता चल जाएगा। अपने परम मित्र से भी छुपाओगे? अरे आपको क्या मेहता साहब, मैंने बापूजी को भी नहीं बताया है। क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए आप और अंजलि भाभी 8:30 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाना, सब पता चल जाएगा, मजा आएगा, मजा। चलो ठीक है, मिलते हैं रात को 8:30 बजे। ओके चलो, सबको बता दिया। अच्छा सेठ जी, मैं और नटू काका चलते हैं। कहाँ जाते हैं? क्लब हाउस, शाम के फंक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो उसमें तैयारी क्या करनी? अरे सेठ जी, इतने सारे लोग आने वाले हैं, आप सबके सामने इतनी बड़ी बात बताने वाले हैं, तो माहौल तो बनाना पड़ेगा ना, उसके लिए तैयारियां भी करनी पड़ेगी। यस। तो क्या तैयारी करेगा तू? देखिए, तो मजा आ जाएगा। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। नहीं, करो तैयारी करो। अच्छा सेठ जी, पिज्जा कहाँ से मंगवाना है? किसी भी अच्छी जगह से मंगा लो। वो अपने कैटरिंग वाले जतिन भाई है ना, उन्हें बोल दे। हाँ नटू काका, बराबर है, उनका फूड मस्त आता है। ठीक है, वहाँ से मंगा लो जी। और सेठ जी, मीठे में बोला ना आइसक्रीम। आइसक्रीम नटू काका, हमारी आइसक्रीम। हमारी? हाँ, वो क्या हुआ सेठ जी, आप जब आए तो फूल हार के साथ साथ हमने आपके स्वागत के लिए आइसक्रीम भी मंगवाई थी। अरे तो ला, खाते हैं, उसमें क्या है? जी सेठ जी। ये लीजिए। हाँ, वाह वाह। चम्मच नटू काका। ये चलिए नटू काका, हम लोग रास्ते में जाते जाते खा लेंगे। हाँ। मैं भी आऊँ आपके साथ? नहीं बेटा, तू यहाँ दुकान में रहकर सेठ जी की मदद कर। अरे नटू काका, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मदद की आप दोनों को जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बाबरी बेटा एक काम कर, बराबर है, तुम इन दोनों के साथ जाओ और अगर वो बोले तो ही मदद करना, वरना देखना ये दोनों बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। हाँ? ओके। कम ऑन बागा, मिशन मुन की तैयारी करते हैं। हाँ? आए सर। अरे चलिए संभाल के। आज शाम को बबीता जी को जैसे ही पता चलेगा कि मैंने उनके लिए क्या गिफ्ट खरीदी है, वो सुनकर वो तो खुश हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। आज का दिन वो कभी नहीं भूल पाएंगे। अरे बबीता जी क्या, आज का दिन तो गोकुलधाम वासी भी नहीं भूल पाएंगे। बस अब 8:30 बजने की देर है। हाँ, तैयारियां तो बहुत अच्छी की है। अरे बापूजी, हाय टप्पू सेना। हेलो, हाय। नटू, अरे मजा में हो। बागा, तुझे तो पता ही होगा ना कि सरप्राइज क्या है। हाँ। हमें पता है ना बापूजी, लेकिन सॉरी, हम बताएंगे नहीं। मुझे क्या लगता है पता टप्पू, जेठा अंकल ना पिज्जा की दुकान खोलने वाले हैं, इसके लिए ये सरप्राइज दे रहे हैं। अरे नहीं गोली, पापा फाफड़ा जलेबी की दुकान खोल सकते हैं, लेकिन पिज्जा की कभी नहीं भाई, कभी नहीं। बराबर है टप्पू सेठ जी। वाह जी वाह, वो फ्लोरिंग पे कारपेट, वो पिज्जा ते आइसक्रीम स्टॉल। जेठाप्रा ने इंतजाम तो बड़ा जबरदस्त किया है। सही बात है, पिज्जा की खुशबू क्या बढ़िया आ रही है, ज्यादा ही। चलो एक एक पिज्जा टेस्ट करते हैं।
नॉट पॉसिबल। पिज्जा टेस्टिंग सरप्राइज के बाद। अच्छा बावरी, तुम्हें सरप्राइज के बारे में पता है? हाँ हाँ पता है ना बावरी जी। सॉरी, सरप्राइज तो छोटा लाल जी आकर ही बताएंगे। छोटा लाल जी नहीं बावरी जी, जेठालाल जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा बागेश्वर जी, भले ही आप सरप्राइज मत बताओ, लेकिन हिंट तो दो। हिंट, हाँ समझ लीजिए, ये जो सरप्राइज है वो इस दुनिया से बाहर का सरप्राइज है, आउट ऑफ द वर्ल्ड। यस। आउट ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे ऐसा क्या सरप्राइज है? आप देखना, मजा आ जाएगा। और आप सब देखना, स्पेशल लाइटिंग के साथ साथ मजा और भी दुगना हो जाएगा। ओह, स्पेशल लाइटिंग। ओहो, मजा आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड। कहाँ है जेठा जी? वो बबीता जी, सेठ जी बस अभी आते ही होंगे। अरे आते ही होंगे क्या? आ गए भाई, आ गए। अरे हो माधवी, ये बिल्डिंग कुछ जानी पहचानी लग रही है नहीं? शाहू, आपने गोकुलधाम में थे? हाँ, सगळं नाहीये। डिलिव्हरीला गेला असेल ना? वाव वाव पापा, व्हाट अ शर्ट। वाह जेठा भाई, आपका शर्ट तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। सोसाइटी कितनी चमक रही है ना? अरे सिर्फ सोसाइटी नहीं, पूरा शर्ट चमक रहा है। ओ मेरा दोस्त है ना जितू भाई, NV2 वाले, उन्होंने बनाया है शर्ट। अरे वाह 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 वाह। जेठालाल, जगह है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है जेठालाल, अभी सरप्राइज क्या है वो तो बताओ। अरे अय्यर भाई, ऐसा सरप्राइज है कि आप में से किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा सरप्राइज भी हो सकता है। आप जल्दी से प्रोग्राम शुरू कीजिए ना। पर मैं कैसे करूं? मेरा सरप्राइज थोड़ी है। लेकिन आपका वो प्रोटोकॉल रहता है ना, आप जल्दी बोलेंगे तो जल्दी सरप्राइज पता चलेगा। जाइए। हाँ ठीक है। है ना? अरे सुनिए, अभी सरप्राइज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का। अरे भिड़े, अरे भाई मेरा सरप्राइज है तो मुझे बोलने दे भाई, तू। हाँ बोलो। हाँ, अरे बघितलं, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का अभी प्रोग्राम शुरू करने के लिए बोलता हूँ। तो मैं अरे सॉरी, ये जगह का प्रताप ही ऐसा है ना भाई। हाँ। तो मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत एकदम वो कहते हैं ना कि शॉर्ट नोटिस में आपको बोला कि आप क्लब हाउस में आइएगा, लेकिन फिर भी आप सब लोग ने मेरे आमंत्रण का स्वीकार किया और आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ। अरे जेठा भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आप सबको यहाँ पे एक जबरदस्त सरप्राइज के बारे में बताने के लिए बुलाया है। हाँ। लेकिन वो सरप्राइज क्या है वो मैं आप सबको बताऊं उसके पहले पिज्जा खा लेते हैं। परफेक्ट पापा, परफेक्ट। चलिए। गोली। आतिफ भाई मिलेगा। पिज्जा तो खाना ही है। मैं ये कह रहा था कि वो सरप्राइज बताने से पहले और सरप्राइज के बारे में थोड़ा क्षमा बांधना बहुत जरूरी है। क्षमा मतलब? अरे क्षमा यार भाई, होता है ना, क्षमा है सुहाना हो। अरे ओ जेठालाल, क्या गाना गा रहे? समा मतलब, अरे अय्यर समा मतलब होते ना प्रस्तावना। हाँ प्रस्तावना। हाँ प्रस्तावना मतलब प्रीफेस। ओ हाँ, जा बांधो। हाँ ठीक है। तो बात दरअसल कुछ दिनों पहले की है, यूं समझिए नवरात्र के पहले की है। बबीता जी की एक दोस्त निशा जी
के पति विकी जी, उनको अपने एक होटल के लिए 75 टीवी, 75 एसी और 75 मिनी फ्रिज की जरूरत थी। तो बबीता जी ने मेरा नाम बताया उनको कि मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, वहां से ये सब खरीद सकते हैं। विकी जी आए मेरी दुकान पे, उनको मैंने सब माल दिखाया, सब माल उनको पसंद आया और उन्होंने पूरा माल मेरी दुकान से खरीदा। और बबीता जी की वजह से गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसलिए एक बार बबीता जी के लिए जोरदार तालियां। वाह 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 जेठालाल, मतलब बबीता जी की वजह से तुम्हें बहुत बड़ा फायदा हुआ। लाखों का फायदा हुआ होगा, लाखों का। क्यों जेठाफरा? सही बात है। नहीं छोटे, लाखों का नहीं हुआ। क्या कि बबीता जी के दोस्त थे ना, तो मैंने भाव थोड़ा कट्टू कट्टी रखा था। क्योंकि क्या है, बापू जी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बेटा धंधा कर, कोई बात नहीं, लेकिन धंधे में एक चीज बहुत जरूरी है कि धंधे में कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। रिलेशन। हाँ, क्या एक बार कस्टमर के साथ और रिश्ता बन गया ना, मजबूत रिश्ता, तो फिर तो धंधा अपने आप मिलते रहेगा। वाह वाह, इसी बात पे बापूजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जेठालाल, सरप्राइज क्या है? बताता हूँ पोपटलाल, लेकिन मैं आप लोगों को सरप्राइज बताऊं उसके पहले मैं चाहूंगा कि बबीता जी स्टेज पर आए। मैं? हाँ, बबीता क्यों? पता चलेगा यार भाई, सब पता चलेगा। बबीता जी प्लीज स्टेज पे आइए। ओके। बबीता जी के लिए जोरदार तालियां। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर बबीता जी की वजह से मिला, तो मेरी भी एक इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि मैं उनको कोई अच्छा सा गिफ्ट देके उनका शुक्रिया अदा करूं। लेकिन क्या गिफ्ट दूं, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे उस पे क्या है जेठालाल, कोई भी बड़ा सा ऐसे एलईडी टीवी या डबल डोर फ्रिज या तो लेटेस्ट मोबाइल दे दो। ये सेम विचार मुझे भी आया भिड़े, लेकिन फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ये सब तो क्या है, चिल्ला चालू चीज है, मतलब ये सब तो बबीता जी के पास होगा ही। मैं उनको कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहता था कि जो उनके पास ना हो, जिसको देखते ही उनको ऐसा लगे कि ये तो एकदम मेरी पसंदीदा चीज है, यही मेरे पास नहीं है, यही मुझे चाहिए था और यही मुझे मिला। मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्या गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ सोच नहीं रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो गिफ्ट सामने से चल के मेरे पास आया। वो मतलब तुम बबीता जी को पपी दे रहे हो? Really? पप्पी? स्पष्ट बोला ना करते त्यांना हे वाटलं। नहीं ये नहीं, वो ये होता है ना, ये गडबड होते। हाँ ये पण डॉगी म्हणायचं यांना। नहीं, वो पप्पी नहीं दे रहा हूँ, नहीं। अच्छा तो बिल्ली दे रहे हो? नहीं, बिल्ली तो मेरे को डर लगता है। अरे अय्यर भाई, कुत्ता बिल्ली पोपट ऐसा कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं। ये पोपट, कौन बोला? अरे जेठालाल उड़ने वाले पोपट की बात कर रहा है। कुंवारे पोपट के नहीं? अरे कौन बोला? कौन है ये? कौन बोला? हाँ ठीक है भाई, अभी मस्ती मत करो भाई।
हाँ, थोड़ी होता है। ओ जेठालाल, तुम गिफ्ट के बारे में बताओ ना, जो खुद चलकर तुम्हारे पास आया। हाँ, चल के आया से मेरा मतलब है कि वो गिफ्ट का आइडिया सामने से चल के आया, मतलब गिफ्ट का आइडिया मुझे सामने से मिला, ऐसा। ओ ओके। तो भाई पहले ही बता देते कि गिफ्ट का आइडिया चल के आया है, तो ये कुत्ता बिल्ली पोपट नहीं होता ना। हाँ, गिफ्ट का आइडिया। अरे तो जेठालाल, गिफ्ट का क्या आइडिया मिला? हाँ, बताता हूँ अय्यर भाई, बताता हूँ। बबीता जी, सरप्राइज के लिए तैयार? यस ऑफ कोर्स। बाघा जी, अरे हाँ, एक मिनट, ये लीजिए सेठ जी। हाँ। ओ एक ही जेठा भरा, तुझे गिफ्ट में बबीता जी को रिमोट दे रहे हो? अरे नहीं छोटी, यार रिमोट तो लाइट का है दोस्त। सॉरी सॉरी, तो मतलब है कि लाइट गिफ्ट में दे रहे हो? अरे छोटी, 2 मिनट शांति रख, 2 मिनट शांति रख। बबीता जी, सरप्राइज के लिए तैयार? वेरी एक्साइटेड। ओके। अरे लाइट কি সুন্দর লাগছে দেখতে। कोमल, मून। सुंदर सेटअप है। वो झिलमिलाते तारे, चंद्रमा। वाह पापा, क्या मस्त लाइटिंग है। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। I mean, कितनी खूबसूरत लाइटिंग है जेठा जी। थैंक यू। ऐसा लगे हम चांद पे खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा था ना आपको चांद बहुत पसंद है। अभी आपको मैं चांद पे तो नहीं ले जा सकता, तो चांद को आपके कदमों के नीचे ले आया। थैंक यू सो मच जेठा जी। क्या बात है। जिस गिफ्ट की तैयारी इतनी है, वो गिफ्ट जरूर ऐसी होगी कि जिसे देख के सबकी दुनिया हिल जाएगी। अरे गिफ्ट भी जबरदस्त है। बबीता जी तैयार है गिफ्ट जानने के लिए? यस ऑफ कोर्स। तो बबीता जी, आपके लिए जो मैंने गिफ्ट खरीदी है वो है एक 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन। इतनी बड़ी जमीन? एक 1,00,000 स्क्वायर फुट जमीन? इतनी जगह में तो 2-2 फुटबॉल ग्राउंड बन जाएंगे। सही बात है, इतना बड़ा गिफ्ट। जेठालाल, ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है अय्यर भाई, मैंने सच में बबीता जी के नाम से 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है। क्या 1,00,000 स्क्वायर फीट जमीन किसे कहते हैं पता भी है तुझे? बिल्कुल बिल्कुल पता है बापूजी, बिल्कुल पता है। और मैंने ये जो जमीन खरीदी है, यह तो सिर्फ आधी बात है। तो फिर पूरी बात क्या है? पूरी बात यह है अय्यर भाई
कि मैंने ये जो 1 लाख फुट जमीन खरीदी है, वो जमीन ऐसी जगह खरीदी है कि आप में से कोई सोच भी नहीं सकता है। अच्छा किधर? कोलकाता में? नहीं। मला कळलं दुबई ना? नहीं अंडमान निकोबार। अरे नहीं भाई। नोएडा में? नहीं। मुझे पता है, यूरोप। नहीं। डाला सुपरा? नहीं। स्विट्जरलैंड? नहीं। जेठालाल, जमीन किधर लिया वो बताओ। बताता हूँ यार भाई, बताता हूँ। मैंने ये जो 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, वो जमीन पे नहीं है। जमीन खरीदी वो जमीन पर नहीं है। मतलब ये जमीन आसमान में है। क्या? आसमान में? तो आसमान में तो क्लाउड होते हैं, क्लाउड में तो स्मोक होता है, तो स्मोक में जमीन कैसे हो सकती है? बताएंगे। जेठालाल, अभी तुम समा नहीं बांध रहे हो, पुड़ी बांध रहे हो। काय म्हणजे जमीन पे नहीं है, आसमान में जमीन है, काय म्हणजे? अरे और नहीं तो क्या, आसमान पे जमीन क्या था पॉसिबल है? सही बात है। पब्लिशल है यार भाई, पब्लिशल है। जेठा जी अभी प्लीज बताइए ना, अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। ओके ओके बबीता जी, ओके बता देता हूँ, चलिए बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, बबीता जी के लिए जो मैंने 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, वो जमीन धरती पे नहीं है, वो जमीन चांद पे है। चांद पे जमीन? चांद पे बबीता जी, चांद पे। किसी को यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। बाघा जी। हाँ जी अभी लाया। हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखिए, ये जो मैंने जमीन खरीदी है, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। बबीता जी देखिए, इसमें आपका नाम भी है। ये तो सच में चांद पर जमीन खरीदने का सर्टिफिकेट है। तो मेरा नाम भी लिखा है इसमें। एक मिनट जरा मेरे को देखने दो। देखो शौक से देखिए। ये तो चांद पर जमीन लेने का ही सर्टिफिकेट है। कानूनी दिखाओ ना। इसे कहते हैं गिफ्ट। So thoughtful। यार मुझे तो पता ही नहीं था कि चांद पर भी जमीन खरीद सकते हैं। मला पण नव्हतं माहिती। काय गम्मत है। Oh God, हंस, मुझे भी चांद पे जमीन चाहिए।
कोमल, एक बार पिज्जा खा लो ना, फिर तुम जो कहोगी वो दिला दूंगा। जेठा जी, I can't believe this, जेठा जी। बबीता जी, आपने ही कहा था ना कि आपको चांद बहुत पसंद है, और अगर कभी पब्लिशर हुआ तो आप चांद पे जाके रहना चाहोगी। इसीलिए मैंने आपके लिए चांद पे जमीन खरीद ली। थैंक यू सो मच। लेकिन चांद पे जमीन मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। सोडी भाई, पूरी दुनिया के 50 देशों ने मिलकर एक कंपनी चालू की है, MRP। MRP? मून रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये लोग सब मिलकर चांद पे जमीन बेच रहे हैं। वाह, छोटे, सब कुछ एकदम कायदेसर है। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है अभी भी। वैसे सुनने में तो यह इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन बहुत ही जल्द ये पॉसिबल हो सकता है। क्या है, दुनिया सिर्फ धरती तक सीमित रहने वाली नहीं है, चांद पर भी बहुत जल्द लोग रहने जाने वाले हैं। और फिर चांद जैसे भर जाएगा तो फिर मंगल ग्रह पर जाएंगे, और मंगल ग्रह भी भर जाएगा तो शुक्र ग्रह पर जाएंगे। फिर धीरे धीरे सारा सौर मंडल हमारा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं यार भाई। लेकिन जेठालाल, ये तुमने टिक नहीं किया। ले क्यों? क्या बबीता को चांद पर जमीन मैं खरीद कर गिफ्ट देने वाला था, लेकिन मेरे पहले तुमने दे दिया। सॉरी अय्यर भाई, मुझे जरा भी अंदाजा होता ना कि आप ऐसी गिफ्ट बबीता जी को देना चाहते हैं तो मैं ये जमीन नहीं खरीदता, सच में। अभिनंदन अभिनंदन बबीता जी। महिला मंडल की मीटिंग को हम लोग उधर ही रखेंगे एक दिन। बबीता, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस बबीता जी, आप कितनी लकी है, आपको चांद पर जमीन मिली है। सही बात है, वेरी लकी। थैंक यू जेठालाल, नंदरी नंदरी। जेठालाल, बबीता को कार भी तुम्हारा वजह से मिला, और उसका फेवरेट चांद पर जमीन भी तुम खरीद कर दिया। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, मुझे तो रोना आ रहा है। नहीं बबीता जी, प्लीज रोइए मत। तो क्या कहते हो, आई हेट टीयर्स। अरे जेठा जी, ये तो खुशी के आंसू है। फिर ठीक है। जेठा जी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। आपने मेरे सबसे पसंदीदा चांद के बारे में जानकर चांद पर जमीन खरीद के लाए। I mean, this is truly unbelievable, जेठा जी। I mean, ये मेरी सबसे फेवरेट गिफ्ट है जेठा जी। थैंक यू सो मच। बबीता जी, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए कि मेरी पसंद की हुई गिफ्ट आपको पसंद आई। So sweet। अच्छा गोकुलधाम वासियों, एक और बात है कि मैंने ये जो 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा है, वो सिर्फ एक नहीं 3 प्लॉट खरीदे हैं। हाँ, 1 प्लॉट बबीता जी के लिए, ओहो, और 2 खुद के लिए? नहीं भाई, मेरे लिए भी एक ही है। तो तीसरा आप सबके लिए। हमारे लिए, हमारे लिए।
है कि वो गिफ्ट है। गिफ्ट 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 फ्री फ्री गिफ्ट। लेकिन जेठालाल, अचानक हम सब के लिए भी ये प्लॉट खरीदने का विचार आया कहाँ से? हाँ, वो मैं जब ये खरीद रहा था ना, अचानक भगवान ने मेरे दिमाग में ये ऐसे विचार डाला कि क्यों ना एक और प्लॉट में आप सबके लिए भी ले लो। तो क्या कि ऊपर हम लोग एक मस्त बड़ी सी गोकुलधाम सोसाइटी बनाएंगे और वहाँ भी सब साथ में मिलकर रहेंगे। वाह 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 जेठा भाई, 16 ने सही गल की थी जेठापरा। नटू काका, बागा, बावरे, उधर आपको भी रहने आना है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ बराबर है। हाँ, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी है, अभी से जाहिर करता हूँ कि जेठालाल के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में मेंटेनेंस आजीवन माफ। अरे क्या बात है। क्या? ए बे, इधर वाली नहीं है, उधर वाली सोसाइटी का मेंटेनेंस माफ। हाँ अच्छा ठीक ठीक। अच्छा अच्छा। ओ, एक दिन आपका ये प्रोटोकॉल आप चांद पर बोलने वाले हो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये क्या है? चंद्रा है ना? तो दोस्तों, आइए अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि चांद पे हमने जो ये जमीन खरीदी है वो एग्जैक्टली कहाँ है। इधर से देखेगी जेठालाल? नहीं, अरे भाई बाहर जाके ऐसे चांद पे नहीं देखना है, मैं वीडियो में दिखाऊंगा। हाँ। ओ अच्छा। बागा जी आइए नटू काका। अब ये देखिए, ये जो जगह है जहाँ पे हमारा चंद्रयान उतरा था। हाँ, साउथ पोल। हाँ, और उससे हम लोग ये देखिए इधर ये जमनी बाजू जाएंगे ना, तो इधर हमारे 3 प्लॉट है। अभी देखिए ये जो पहला है वो बबीता जी का है। Oh my God। उसके बाजू में बापू जी हमारा है और उसके बाजू में आप सबका है। वाह जेठिया वाह, शाबाश शाबाश दिख रहा, शाबाश बापू जी। वाह, मुझे तुझ पे गर्व है जेठिया, तूने सिर्फ खुद का विचार ना करते हुए सबका विचार किया। वाह, जेठालाल मानना पड़ेगा तुमको, यू आर जेंटलमैन। अरे 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 भाई जेठालाल के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। हाँ बिल्कुल। 3 cheers for पापा। हिप 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 हिप। सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा। हाँ, साथ में पिज्जा भी खाते हैं। हाथी भाई पिज्जा तो खा लेंगे, पहले क्यों ना हम गरबा खेल लें? हाँ, पहले नाच गाना फिर खाना। अरे हाँ, ये हेलो।
मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे आप ही ने तो टैक्सी बुक की। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आप खुद ही आके बैठे और मुझसे पूछ रहे मैं कौन हूँ? आ गई कैब, आ गई। आ गई? चलो मैं जाके आता हूँ। ऑल द बेस्ट सेठ जी, ऑल द बेस्ट। सॉरी सॉरी सॉरी। बाप रे, मतलब चांद भाई की ऑफिस, चांद पे 3-3 प्लॉट खरीदना, क्लब हाउस में गोकुलधाम वालों को खुशखबरी देना, सब सपना था। अरे भाई तो तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? अचानक आपने ताली बजानी शुरू कर दी, मैं डर गया इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी। आप अचानक ताली क्यों बजा रहे थे? नहीं सॉरी, वो क्या कि मेरी आंख लग गई तो मैं गरबा कर रहा था, ऐसा सपना देख रहा था। वैसे आपको और गरबा करना है तो गाड़ी में गरबा की कैसेट लगाता हूँ और गाड़ी यहीं गोल गोल घुमाता हूँ और फिर खेलिए गरबा। नहीं थैंक यू, हो गया। चलिए चलिए। ठीक ठीक। कल रात से कमाल सपने आ रहे हैं। कल रात को भी चांद का सपना आया, अभी दिन दहाड़े भी चांद का सपना आया। लगता है बबीता जी के लिए चांद पे जमीन खरीदना मेरा भाग्य में लिखा ही है। साहब आपका डेस्टिनेशन आ गया। आ गया? कितना हुआ? साहब 120 रुपए। अच्छा चलो, थैंक यू। MRP हमारे गड़ा खानदान में आज तक किसी ने जो काम नहीं किया वो काम मैं करने जा रहा हूँ। तो एक बार बापू जी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। हेलो, हाँ बापू जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल जेठिया। बापू जी आशीर्वाद दीजिए। क्यों? बापू जी मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वो बड़ा काम करने से पहले आपके आशीर्वाद ले लूं। तो आशीर्वाद दीजिए बापूजी कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। अरे लेकिन जेठिया क्या काम करने जा रहा है वो तो बता। बापूजी वो मैं शाम को घर पे आके आपको रूबरू में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि हमारे पूरे गड़ा खानदान में आज तक ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया है। अच्छा? आशा करता हूँ कि तू जो काम करने जा रहा है उससे मुझे गर्व होगा। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। अरे मैं ये ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि इससे सिर्फ गड़ा खानदान में नहीं पूरा कच्ची समाज में आपका मान बढ़ जाएगा बापूजी। अच्छा? हाँ ठीक, जा जा, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही हैं, जा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। बबीता जी को भी ये खुशखबरी का अनुसार दे दूं? हाँ देना ही पड़ेगा। मैं जमीन खरीद के शाम को उनके घर उनको सरप्राइज देने गया और पता चला कि वो घर पे है ही नहीं, कहीं बाहर गए हैं, तो मेरी सरप्राइज का तो फचका हो जाएगा। हाय जेठा जी, बोलिए। हाँ बबीता जी, आज शाम को आप कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं ना? हाँ वो एक्चुअली आज रात को मैं और अय्यर कैंडल लाइट डिनर का प्लान कर रहे थे। नहीं प्लीज आज मत जाइए, चाहिए तो कल चले जाना। क्यों, आज क्यों नहीं? तो आज शाम को मैं आपके घर पे आके आपको एक जबरदस्त सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? क्यों? अरे क्यों क्या बबीता जी, आपने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिलवाया तो थैंक यू बोलने के लिए मैं गुलदस्ता लेके आपके घर पे आया। चलो गुलदस्ता वो अय्यर भाई की अजरली की वजह से आप नहीं ले पाए, लेकिन आपने मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने दिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मुझे भी आपके लिए थोड़ा कुछ करने का मौका तो मिलना चाहिए ना बबीता जी। अरे जेठा जी। बबीता जी प्लीज प्लीज मना मत करना, प्लीज मना मत करना। देखिए आपको ये सरप्राइज देने के लिए मैं एकदम वो
एकदम एक्साइट में हूँ। कहाँ है? वो क्या कहते हैं, अपना एकदम उत्साहित हूँ। अच्छा अच्छा, एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट यू मीन? हाँ 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 हाँ। ओके ठीक है, आप आइए। आप पक्का आएंगे ना? आपका प्लान तो नहीं चेंज होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं आइगर को बोलती कि वो आज रात का डिनर का प्लान कैंसिल कर दे, आप आ जाइए। ओके? थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय, सी यू इन द इवनिंग, बाय। MRP आ गया हूँ मैं। मेरे सपने में MRP की जो ऑफिस थी उससे ये काफी अलग है। सपने वाली ऑफिस मस्त थी। किसी ने सच ही कहा है, सपना सपना होता है और हकीकत हकीकत होती है। एक्चुअली में मैडम, मैं चांद पर जमीन खरीदने आया हूँ। श्योर सर, प्लीज हैव अ सीट। ओके। पुलिस आइए, जल्दी से भागो फटाफट भागो। पकड़ो पाटिल पकड़ा देना। चांद की जमीन बेचने वाले इस धरती से भागने ना पाए। चालू जी, पांडे जी, पोपटलाल यहाँ क्या कर रहा है? क्विक, सबको गाड़ी में डालो, सबको। ये तुझे क्या लगा इधर छिप जाएगा तो बच जाएगा? नहीं, मैं इधर काम नहीं करता हूँ। तो इधर क्यों छुपा है? सब लोग छुप रहे थे तो मैं भी आके छुप गया। बाहर चलो। देखिए मेरी बात सुनिए चालू जी, पांडे जी मुझे जानते हैं। अरे इंस्पेक्टर सुभाष, क्या इतना प्यार से बात कर रहे हो? कोई पहचान वाला मिल गया है क्या? नहीं साहब, मेरे नहीं, आपके पहचान वाला है। मेरी पहचान वाला? कौन है? जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पोपटलाल, तहकीकात करना पुलिस का काम है, पुलिस को करने दो। वैसे जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तुम कौन होते हो पुलिस को सवाल करने वाले? नहीं, मैं इनको पूछ रहा हूँ, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आपका? तुम्हारा, चलो ना, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? वो भी चालू पांडे जी के साथ? मैं इनके साथ नहीं आया हूँ, ये मेरे साथ आए हैं। मेरा मतलब है, आई एम थैंकफुल टू पांडे जी ऑफ मुंबई पुलिस कि मैंने इनको इन्फॉर्म किया और वो तुरंत मेरे साथ आने के लिए राजी हो गए। स्कैम की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दोगे तो मुंबई पुलिस को आना तो पड़ेगा ही ना। स्कैम? कैसा स्कैम? कौन सा स्कैम? अरे जेठालाल, स्कैम वारदात पर तुम पाए गए हो और पूछ रहे हो कौन सा स्कैम, कैसा स्कैम? ये तो वही बात हो गई कि समुंदर के बीच में खड़े हो और पूछ रहे हो पानी कहाँ है। और क्योंकि सच में मुझे पता नहीं है यहाँ कोई स्कैम हो रहा है। हाँ पांडे जी, मुझे यकीन है जेठालाल स्कैम में फंस सकता है, कर नहीं सकता। हाँ। ओह, तो मुंबई पुलिस अब तुम्हारे कहने पर ऑपरेट करेगी, किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। जेठालाल वहां पर छुप रहा था और हमारे इंस्पेक्टर साहब उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो बाहर क्यों नहीं निकल रहा था? अगर जेठालाल ने कुछ किया ही नहीं है तो छुप क्यों रहा था?
अरे हाँ जेठालाल, तुम छुप क्यों रहे थे? अरे वो सब लोग छुप रहे थे तो मैं भी डर के मारे छुप गया। जेठालाल, जब कोई इंसान गलत काम करता है तब वो पुलिस के डर के मारे छिपता है। जब तुमने कोई गलत काम किया ही नहीं है तब तुम डर के मारे छिप क्यों रहे थे? बेवकूफ समझ के रखा है मुंबई पुलिस को। अरे मैं सच कह रहा हूँ चालू पांडे जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ, देखिए सब लोग ऐसे भाग भाग के छुप रहे थे तो देखा देखी में मैं भी छुप गया। अरे पांडे जी, जेठालाल से हम बाद में पूछताछ कर सकते हैं। इस स्कैम के पीछे जो मेन कल्प्रिट है रसिक रंगीला, उसे पकड़िए, कहीं वो भाग न जाए। राइट साहब, रसिक रंगीला को पकड़ लिया है। गुड, ले आओ उसे। ये है रसिक रंगीला। तो तुम हो रसिक रंगीला जो पृथ्वी के मासूम लोगों को चांद की जमीन बेचकर लूट रहे हो। चांद तुम्हारे बाप का है क्या? अरे बाप रे, इसका मतलब MRP पूरी की पूरी फ्रॉड है। चांद पे जमीन बेचने के बहाने ये लोग लोगों को उल्लू बना रहे। ले जाओ इसको। एक मिनट पांडे जी, जरा फोटो खींच लेते हैं। कल के हमारे तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर इसकी तस्वीर छपेगी। आप भी आइए ना। मैं आपके साथ वाली तस्वीर छापूंगा और लिखूंगा कि बहुत बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया है इंस्पेक्टर चालू पांडे ने। आइए ना। हाँ ठीक है, ओके, एक्सक्यूज मी। जेठालाल, नहीं, मुझे नहीं आना है फोटो में। अरे यार, उसको बीच में क्यों डाल रहे हो? नहीं, जेठालाल को फोटो में आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फोटो खींचने के लिए बोल रहा हूँ। क्यों, तुमको फोटो खींचने नहीं आता है? नहीं, मतलब जेठालाल बहुत अच्छी फोटो खींचता है। अच्छा, ए भाई, अच्छे से फोटो निकाल सबका, चलो। ये ला। ये, हाँ। रेडी? हाँ, रेडी। अरे चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। अब जो भी है जेठालाल यही है, निकालो। नहीं, ये चोर का। धरती पर नीचे क्या देख रहे हो? हाँ, वो नीचे देख रहे तो उनका चांद दिख रहा है। चांद पर देखो, चांद की जमीन बेच रहे थे ना। देखो। हाँ। इसको नीचे करो। चल। रेडी? तीन खींचा, ठीक है? अच्छा, इसको डालो अंदर। चल, ले जाओ इसको। जाओ। हेलो। भाई पांडे जी, मुबारक हो। आखिरकार आपने केस सॉल्व करके मुजरिम को पकड़ ही लिया। पत्रकार पोपटलाल, तुम गोकुल धाम वाले मुझे केस सॉल्व करने ही नहीं देते, वरना आज तक इंस्पेक्टर चालू पांडे के पास जो भी केस आया है उसे सॉल्व करके दिखाया है। तो सुनो, स्कैम का आर्टिकल डिटेल्स में लिखना। चांद पर कोई जमीन नहीं दिख रही है, समझे? विज्ञापन देकर लोग चांद पर जमीन खरीदने ना पहुंच जाएं। और क्या क्या लिखना है? पत्रकार तुम हो, तुम्हारा काम है आगे क्या लिखना है। पुलिस से क्या पूछ रहे हो? वही तो, जैसे आपने मुझे कहा था कि पुलिस का काम पुलिस को करने दो, उसी तरह से पत्रकार का काम पत्रकार को करने दीजिए ना। अच्छा ठीक है चल। चलो, क्या चलो? तुमने अभी तक जेठालाल बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए थे? अरे हाँ, वो यहाँ से मुझे किसी का फोन आया था कि ऑफिस के लिए उनको कुछ 8-10 टीवी चाहिए। अच्छा। अरे अच्छा हुआ ना भाई तुमने इनको टीवी नहीं बेचे, वरना तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाता। पत्रकार कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना। पत्रकार, तुम्हें क्या लगता है जेठालाल यहाँ सच में टीवी बेचने आया था? वो भी छुप छुप के?
जेठालाल, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ोगे। सच सुना जेठालाल, चांद पर जमीन खरीदने आए थे ना? देखा देखा। जेठालाल, तुम इस सब में कैसे फंस गए? वही तो, ये लोग सोचते ही नहीं है चांद पे जमीन खरीदेंगे। अरे अक्कल लगाओ अक्कल, चांद पे कोई जमीन खरीदता है क्या? एक बात बताओ जेठालाल, तुम चांद पर जमीन खरीद कर करोगे क्या? इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोलोगे? एक तो मुश्किल से वहां रॉकेट पहुंचा है, तुम कैसे पहुंचोगे? पर्सनल रॉकेट खरीदा है क्या? नहीं नहीं, रॉकेट तो मैं दिवाली में भी नहीं लेता हूँ चालू पांडे जी। ये तो अच्छा हुआ पोपटलाल के स्टिंग ऑपरेशन ने इस स्कैम का पर्दाफाश कर दिया, वरना आज इस जाल में तुम पूरी तरह फंसने वाले थे। थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। अब चलो। अरे मुझे क्यों पुलिस स्टेशन लेके जा रहे? चलो मतलब यहाँ से निकलो, ये जगह खाली करो, इसको सील करना पड़ेगा आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए। पाटिल सर, इस जगह को सील कर दो। सर, हमने तो सील करने वाला सामान लाया ही नहीं। क्या? सर, हमें मालूम थोड़ी था कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं उस पूरी जगह को सील करना है। अच्छा, तो फिर आगे का कैसे करेंगे? मैंने सीलिंग टीम को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग ऑन द वे ही है। अच्छा, फिर ठीक है। तुम लोगों को घर जाने का मन नहीं है तो पुलिस स्टेशन चले? नहीं, जा रहे। अरे पाटिल। अरे पोपटलाल, मैं क्या कहता हूँ, सोसाइटी वालों को इसके बारे में कुछ बताना मत। अरे मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है लोगों को बताना, और ये स्कैम तो मैंने पकड़ा है। नहीं, स्कैम के बारे में जो बताना है बताना। मैं यहाँ चांद पे जमीन खरीदने आया था, वो बात मत बताना। क्यों? अरे सब हंसेंगे मुझ पे, इतने होशियार होने के बावजूद चांद पे जमीन खरीदने निकले थे। अरे मैं देखता हूँ कौन हंसता है तुम पर। अरे किसी को देखना नहीं है भाई, हमें जो बोल रहा हूँ उतना करो ना भाई। मैं यहाँ आया था वो मत बताना, तुम्हें तुम्हारी होने वाली बीवी की कसम। जेठालाल, ठीक है, मैं सोसाइटी में तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू। हाँ सर, हाँ, मैं बस ऑफिस पहुंच ही रहा हूँ। अरे हो गया, बहुत अच्छे से काम हो गया है। हाँ। बोलो चालू जी, पांडे जी का काम हो गया, पोपटलाल का भी काम हो गया, मेरा ही काम रह गया। क्या सोच के आया था और क्या हो गया। वो देखिए, मेरी ना एक दिली ख्वाहिश है, मैं एक बार चांद पे जरूर जाना चाहूंगी। मैं तो कहती हूँ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को चांद पे आ जाना चाहिए, हम सब मिलकर रहेंगे, कितना मजा आएगा। बबीता जी को चांद कितना पसंद है। सुंदर तू? हाँ मैं। आप चांद पर जमीन खरीद सकते हैं। जी हाँ,
ये पॉसिबल हो गया है। तो मैं ये प्लॉट फाइनल कर दूं? हाँ फाइनल फाइनल फाइनल। क्या नाम है? बबीता जी, आपके लिए जो मैंने गिफ्ट खरीदी है वो है 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन। वो जमीन चांद पे है। चांद की जमीन बेचने वाले इस धरती से भागने ना पाए। आई एम थैंकफुल टू पांडे जी ऑफ मुंबई पुलिस। स्कैम की इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दोगे तो मुंबई पुलिस को आना तो पड़ेगा ही ना। कैसा स्कैम? कौन सा स्कैम? तुम हो रसिक रंगीला जो पृथ्वी के मासूम लोगों को चांद की जमीन बेचकर लूट रहे हो। बबीता जी को देने के लिए गिफ्ट का क्या मस्त परफेक्ट आइडिया मिल गया था। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं भगवान? सब कुछ एकदम मस्त चल रहा होता है, तभी आके आप कहानी में ऐसा वड़ांग दे देते हैं कि मैं चारों खाने चित हो जाता हूँ। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्या मजा आता है आपको? अभी क्या करूं मैं? क्या गिफ्ट दूं बबीता जी को? बोलिए शहंशाह। कौन बोल रहा है? आपका मुजालिम। सॉरी, रॉन्ग नंबर। अरे कोई रॉन्ग नंबर नहीं है भाई, सही नंबर है। मैं ही बोल रहा हूँ, जेठालाल। जेठालाल? क्या मुलाजिम शहंशाह, ये सब क्या बोल रहे हो? तो और क्या बोलूं? कब फोन किया था मैंने और अब फोन कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना कि मैं बॉस के साथ बिजी हूँ। अच्छा, इतने बिजी थे कि 2 मिनट का टाइम निकाल के मुझे फोन भी नहीं कर सकते थे? जेठालाल, क्या हुआ? अरे क्या हुआ है क्या? सब कुछ जल के खाक हो जाने के बाद फायर ब्रिगेड का फोन आए तो क्या फायदा? बबीता जी के गिफ्ट के साथ कोई गड़बड़ हुई क्या? हाँ। अच्छा, जो कुछ हुआ वो मुझे विस्तार से बताओ। अभी आपको विस्तार से बता के क्या फायदा? ठीक है, जाने दो। अरे सुनो, आज सुबह सुबह अचानक सुंदर अहमदाबाद से घर पे आ गया। अरे तो उसमें दुखी क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। कैसे? अरे कैसे क्या, तुम तो एमआरपी में प्लॉट लेने गए थे ना। मान लो कि तुमने वहां पे प्लॉट खरीद लिया और तुम वहां से निकल जाते, उसके बाद अगर पुलिस आती तुम्हारे पैसे तो डूब जाते ना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे प्लॉट खरीदने से पहले पुलिस वहां पर आ गई और उनका पर्दाफाश कर दिया। वो सब तो बराबर है, लेकिन अभी गिफ्ट का क्या करूं? उसके लिए शाम को मिलते हैं और सोचते हैं। नहीं नहीं, शाम को नहीं, शाम को बहुत देर हो जाएगी। अभी मिलना पड़ेगा मेहता साहब। क्यों? अभी क्यों? अरे भाई, वो एमआरपी के ऑफिस में जाने से पहले मैंने बबीता जी को फोन कर दिया था कि आज शाम को मैं आपके घर पे जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। जेठालाल, तुम भी ना। अरे तुम भी ना क्या भाई? तभी मुझे थोड़ी पता था ये एमआरपी वाला फोन निकलेंगे। कोई बात नहीं, तुम बबीता जी से कोई बहाना बनाकर बोल दो कि तुम आज नहीं आ सकते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? वो बबीता जी और अय्यर भाई आज वो कैंडल लिप डिनर पे जाने वाले थे, तो मैंने बोला कि नहीं आज का कैंसिल करो, आज मैं वो जबरदस्त सरप्राइज लेके आ रहा हूँ। अभी मेरी वजह से उन लोगों ने उनका प्रोग्राम कैंसिल किया। अभी मैं उनको कैसे बोल सकता हूँ कि आज मैं अभी नहीं आ सकता? जेठालाल, तुम भी ना। अरे भाई, अभी जो है वो है भाई, काम करो आप, अभी कभी मिलो मेहता साहब। ठीक है, तुम दुकान पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ, थैंक यू। एक रिक्शा नहीं दिख रही है इधर।
अरे बस स्टॉप है, रिक्शा कैसे दिखेगी? तो इधर क्या रिक्शा आती नहीं है? मालूम नहीं, मुझे रिक्शा पसंद ही नहीं है। आती है पर मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ, अपने लिए बस ही बरोबर है। रिक्शा! चलो और अंधेरे। कांग्रेचुलेशन। बंद करें नाच गाना। क्या हुआ सेठ जी, आप गए तब तो एकदम खुश थे। हाँ, और अब आए तो इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? क्या हुआ, चांद पे जमीन नहीं मिली? नहीं। क्यों? आप लेट हो गए? सारी जमीन बिक गई? अरे चांद पे जमीन मिल ही नहीं रही है। तूने जो मुझे वीडियो दिखाया था ना, वो एमआरपी कंपनी फोर्ड है, फोर्ड। क्या? ये नहीं हो सकता। नया पीस है, नुकसान कौन तू भरेगा? और नहीं हो सकता क्या हुआ है? आंखों देखा हाल बता रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हो सेठ जी? यही कि एमआरपी कंपनी फोर्ड निकली, फोर्ड। ये तो अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बाल बाल बचा लिया। कैसे? अरे मैं वहां चांद पे जमीन खरीदने पहुंचा ही था कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। देखो ना कैसे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमने क्या क्या सोचा था, सेठ जी जाएंगे, हमारे लिए भी चांद की जमीन का टुकड़ा लेके आएंगे। धरती पर रहते हुए भी हम चांद की जमीन के मालिक कहलाएंगे, चांदवासी कहलाएंगे। मेरे पोतों के पोते अपने पोतों को मेरी तस्वीर दिखा के बहुत गर्व से कहेंगे, ये देखो, ये है हमारे दादाओं के दादा, जिनकी वजह से आज हम चांद पे रह पा रहे हैं। सारे सपने चूर चूर हो गए। और नहीं तो क्या, मैंने भी सोचा था बबीता जी को चांद पे जमीन खरीद के दूंगा, खुश हम खुश हो जाएंगे। अब क्या दूं मैं बबीता जी को? मेरे पास एक आइडिया है। कोई आइडिया नहीं चाहिए मुझे तेरा, और तू भी यहाँ नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जब चांद की जमीन खरीदने निकला था तो तुझे रवाना करके निकला था, और तू रवाना हुई भी थी। मेरे जाते ही ये वापस आ गई थी क्या? याद नहीं। याद नहीं कि जानबूझ के याद नहीं? याद नहीं है तो नहीं याद है, क्या करूं, मर जाऊं? बागा शांत शांत। बावरी बेटा तू जा। नहीं नहीं नहीं, रहवा दो भाई, भले हो यार। बावरी जी आप जाइए और जाकर अपने मामा जी को बचाइए और उन्हें बताइए चांद पे कोई जमीन नहीं मिल रही है, एमआरपी चोर है। हाँ जाती हूँ, लेकिन बागेश्वर जी उससे पहले आप थोड़ी आइसक्रीम खा लीजिए और सेठ जी को भी खिला दीजिए। आइसक्रीम? वाह, वेरी गुड सजेशन बावरी। सेठ जी मीठा खाने से डोपामाइन बढ़ता है। कौन बढ़ता है? सेठ जी डोपामाइन। सेठ जी जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे शरीर में डोपामाइन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। और मूड अच्छा होगा तो विचार भी अच्छे आएंगे। और आपको बबीता जी को क्या गिफ्ट देनी है उसका कोई अच्छा सा आइडिया भी मिल जाएगा। दे सबको आइसक्रीम दे, सब खाते हैं। ये दे मतलब ये क्या आइसक्रीम झोले में लेकर घूमती है? नहीं, फ्रिज में है। हमने सोचा था कि आप चांद की जमीन की शॉपिंग करके आएंगे तो हम सब मिलके उसे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैं और बावरी जी आइसक्रीम लेके आए, लेकिन चांद पे तो जमीन मिली ही नहीं। आइसक्रीम दे बेटा, जल्दी आइसक्रीम दे, जल्दी आइसक्रीम दे, आइसक्रीम।
ठीक है भाभी, नहीं मिली क्या कर सकते हैं बाबा, नहीं मिली चल अभी नहीं अपने नसीब में, और क्या। अच्छा लग रहा है? अच्छी है आइसक्रीम, मस्त है। जेठालाल, तुम्हें टेंशन है ऐसा कहकर मुझे यहाँ बुलाया और तुम यहाँ पे आइसक्रीम की पार्टी कर रहे हो? अरे नहीं मेहता साहब, कोई आइसक्रीम की पार्टी नहीं कर रहे भाई, ये तो वो हम लोग वो डॉल्फिन बढ़ाने के लिए खा रहे। डॉल्फिन नहीं सेठ जी, डोपामाइन। हाँ वो जो भी है वो। ओ अच्छा। अरे बाबूरे, मेहता साहब को भी दे आइसक्रीम। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे खाइए ना, भाई साहब खा रहे हैं साथ में, आप भी खाइए, मजा आएगा। बाहर से लानी पड़ेगी सेठ जी, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं खाना, वैसे भी मेरा डोपामाइन हाई रहता है। अच्छा, तो फिर आपने सोचा बबीता जी को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं? सोच भी लिया और खरीद भी लिया। क्या गिफ्ट? अरे वाह, गिफ्ट खरीद ली? अरे वाह मेहता साहब, आपने तो एकदम फास्ट काम कर दिया। गिफ्ट क्या देनी है वो सोच भी लिया और गिफ्ट खरीद भी ली। तुम्ही ने कहा था ना, कुछ भी हो जाए आज शाम को बबीता जी को गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। हाँ बराबर। तो कहाँ है गिफ्ट? आ रही है। मतलब कोई लेके आ रहा है? डिलीवरी बॉय। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर तारक मेहता। मैं ही हूँ, लाइए। चाहिए गिफ्ट आगे। हाँ, कितना हुआ भाई? सर पेमेंट हो चुका है। थैंक यू। मेहता साहब, आपने पैसे क्यों दे दिए? वो बाद में समझ लेंगे, अभी जाकर बबीता जी को एक गिफ्ट दे दो। थैंक यू मेहता साहब। वैसे क्या है इसमें? हाँ, हमें भी दिखाइए ना। हाँ। ये पैक हो चुका है, अब इसे खोल नहीं सकते। नहीं, खोलना नहीं है, खाली आप बताइए इसमें क्या है। जेठालाल, अभी तुम बबीता जी को ये गिफ्ट देने जा रहे हो, जब बबीता जी ये गिफ्ट खोलेंगी तब तुम देख लेना। पर मेहता साहब, मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मैं बबीता जी को गिफ्ट में क्या दे रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? अरे मेहता साहब, विश्वास तो मुझे जितना खुद पे नहीं है उससे ज्यादा आपके ऊपर है। बस तो फिर आंख बंद करके बबीता जी को ये गिफ्ट दे दो। मुझे पूरा यकीन है, ये गिफ्ट देकर बबीता जी और तुम दोनों खुश हो जाओगे। वाह, अच्छा। हाँ, चले। चलो। कैसे?